सत श्री ओम। सभी पुण्यात्माओं को, सभी साध संगत को दास का नमस्कार। हे पुण्यात्माओं, आज हम जो प्रसंग सुनाने जा रहे हैं वह अंधविश्वास और विश्वास के बीच के सेतु कैसे बनाएं, विश्वास और अंधविश्वास के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित करें, कैसे ध्यान रखें कि हमारा विश्वास कब अंधविश्वास में तब्दील हो गया और हमें पता ही नहीं लगा। विश्वास करना जीवन का बहुत ही बहुमूल्य विचार है। यदि विश्वास ना हो तो यह जीवन चलना बहुत ही दुर्लभ है। हर क्षण, हर समय, हर जगह यह संसार एक विश्वास ही तो है। यहां ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना विश्वास के चलाया जा सके। लेकिन हमें विश्वास के साथ रहना है। उस विश्वास को जब हम अंधविश्वास में तब्दील कर लेते हैं तो जीवन कठिन हो जाता है। कठिन हो जाता है अथवा जीवन का महत्व समाप्त हो जाता है। जीवन का कोई मोल नहीं रहता, विचारों का कोई मोल नहीं रहता। एक कोल्हू के बैल की तरह हमें उस विचार के साथ नित्य निरंतर चलना होता है। जब तक एक सार्थक विश्वास है तब तक जीवन में रस है, और जब वह विश्वास अंधविश्वास में तब्दील हो जाता है तो जीवन का रस समाप्त हो जाता है। जिसने अंधविश्वास को ओढ़ लिया है, पहन लिया है, बिछा लिया है, जो अंधविश्वास पर चल रहा है, चल पड़ा है, उसको वह मार्ग बहुत अच्छा लगता है। अंधविश्वास का मार्ग आसान भी है और व्यक्ति को एक सगुन भी देता है, एक बोझ उतर जाता है। विश्वास का मार्ग कठिन है, लेकिन तप ही, साधना ही, कठिनता ही तो जीवन का रस है। जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, जो मर्जी पियो, जहां मर्जी घूमो, जो मर्जी कहो, जो मर्जी करो, यह मनुष्य का गुण और स्वभाव नहीं है। मर्जी पर चलने का स्वभाव है जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का। उन्हें इस बात का विवेक ही नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए। लेकिन मनुष्य एक विवेकवान प्राणी है, और यह भी अपनी विवेकहीनता को प्रदर्शित करता है, तो यह बहुत ही अनाचार है। यह उस मनुष्य का दुर्भाग्य है जो विश्वास और अंधविश्वास में भेद नहीं कर पाता है और अंधविश्वास की डगर पकड़ लेता है। अंधविश्वास पर चलने वाला व्यक्ति बहुत ही आसान तरीके से चल पाता है। उसे क्या फर्क पड़ता है। विश्वास वाले व्यक्ति को साधना करनी पड़ती है, तप करना पड़ता है, जीवन को अनुशासन में रखना पड़ता है। लेकिन अंधविश्वास वाला ऐसा कुछ नहीं करता। उसे एक आसान राह मिल जाती है। वह अपने आप को बड़ा ही बुद्धिमान समझता है, बहुत ही ज्ञानवान समझता है, और अपने अंधविश्वासी मार्ग को, अपने अंधविश्वासी विचारों को, पाखंड से भरे विचारों को बहुत ही श्रेष्ठ समझता है, और उस विचारों की प्रासंगिकता के लिए बहुत से तर्क दिया करता है। लेकिन उन तर्कों के पीछे
उसका स्वार्थ है, उसकी आसानी है, उसे कुछ करना ना पड़े, उसका आलसी जीवन है। लेकिन यह मनुष्य का गुण नहीं है। मनुष्य के जीवन को अंधविश्वास में फंसा करके नष्ट नहीं करना है। मनुष्य के जीवन को तो विश्वास और अंधविश्वास के बीच में तर्क तराजू पर तोल करके जीना है। ऐसे जीना है कि यह जीवन सार्थक हो जाए। मनुष्य का जीवन जो परमात्मा ने हमें दिया है वह धन्य हो जाए, धन्य हो जाए वह जीवन, और सार्थक हो जाए वह जीवन। और जब मृत्यु आए तो हम अपने आप को धन्य धन्य कह करके प्रसन्नता पूर्वक, आनंद पूर्वक मृत्यु को गले लगा लें, उसका उत्सव मनाएं, स्वागत करें। यह नहीं कि मनुष्य जीवन को जिस प्रकार जीना था उस प्रकार हम जिए नहीं और मृत्यु को देख करके घबरा गए, हाय तौबा मचाने लगे, अब क्या होगा। जो जीवन को जीवन की तरह जीता है वह मृत्यु से नहीं घबराता है, मृत्यु का स्वागत करता है, मृत्यु का उत्सव मनाता है। आओ, मृत्यु को कहता है कि आओ, हम पुष्पमाला लेकर के आपके गले में डाल करके आपका स्वागत के लिए खड़े हैं, आओ। लेकिन जिसने जीवन जिया ही नहीं है, जीवन के ढंग से जिसने जीवन जिया ही नहीं है, अंधविश्वास पर चला है, कुकर्मों पर चला है, जो ना करने योग्य कार्य हैं वो किए हैं, जो विचार नहीं मानने के योग्य थे वे माने हैं, धर्म और अधर्म का भेद नहीं कर पाया, कभी साध संगत नहीं की, संत महात्मा और गुरुओं के वचनों को नहीं माना, ऐसे लोग मृत्यु को देख करके जब मृत्यु नजदीक आती है तो घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, एड़ियां घिसने लगते हैं। हाय अब क्या होगा, क्या होगा। मैंने कोई सत्य का मार्ग नहीं जिया, मैंने तो असत्य का ही मार्ग जिया है। तो ऐसे जीवन को धिक्कार है। हम कहते हैं कि विश्वास करो, खूब विश्वास करो, लेकिन विश्वास पर ध्यान रखो कि एक विश्वास आपका अंधविश्वास में ना बदल जाए। विश्वास के साथ अपनी विवेक को जागृत करके रखो। विश्वास को अकेला मत छोड़ो, विश्वास को अकेला मत छोड़ो, बहने मत दो, उस पर अनुशासन रखो। तर्क की कसौटी पर हमेशा कस करके रखो। हमेशा अपने विवेक से चिंतन करो कि तुम्हारा विश्वास बना रहे, और यह विश्वास कभी भी अंधविश्वास रूपी खाई में जाकर के, अंधकार में जाकर के ना गिर जाए। उस अंधविश्वास के साथ हमारा जीवन भी उस खाई में गिर जाएगा। हम जिस जीवन को त्रास रहे थे, साध रहे थे, वह न जाने कहां खो जाएगा। जागृत रहो, संभल करो, सतर्क रहो, सावधान रहो, और विश्वास को अंधविश्वास में तब्दील ना होने दो। विचारों को हमेशा हमेशा सतर्क भाव से देखते रहो कि हम कहां जा रहे हैं। हमेशा अपने विचारों को सावधानी पूर्वक ताकते रहो, ताकते रहो। और जहां गलत दिशा की तरफ चलते हैं तो सावधान, रोक दीजिए, रोक दीजिए अपने तर्क से, रोक दीजिए अपने विवेक से।
अपने चिंतन से, अपने सात्विक मनन से। यह विश्वास ही यह विश्वास ही आपको उस परम पद पर ले जाएगा जिसकी तुम्हें आशा है, जिसके लिए तुमने जन्म लिया है। हे पुण्यात्माओं, कली काल में विभिन्न प्रकार के विचार मत प्रकट होंगे, हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के संत महात्माएं प्रकट होंगे, हो रहे हैं। अपने अपने मतों का प्रचार करेंगे, कर रहे हैं। ऐसे में इस जंजाल में, इन विचारों के जंजाल में तुम अपने आप को कैसे बचाओगे? जीवन को जीवन के हिसाब से कैसे जियोगे? ये बहुत ही सावधानी का विषय है, सतर्कता का विषय है, चिंतन का विषय है, विवेकता का विषय है, ध्यान का विषय है। इस बात का ध्यान रखें कि इन विचारों के जंजाल में कहीं तुम खो ना जाओ, बिक ना जाओ, अपने आप को बेच ना दो, लुट ना जाओ, अपने आप को लुटा ना दो। जीवन बहुत अनमोल है। हे साध संगत, हमारा सदैव यही कहना है, सबकी सुनो, हमारी भी सुनो, दूसरों की भी सुनो, सबकी सुनो, लेकिन अपने विवेक से पहचानो, जानो। तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास विवेक है, परमात्मा ने तुम्हें बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। फिर क्यों क्यों वैचारिक गुलाम बने जा रहे हो? क्यों विश्वास को अंधविश्वास में परिवर्तित कर रहे हो? क्यों आंख बंद करके किसी की भी बात को मान करके चल पड़ रहे हो? नहीं, तुम्हें परमात्मा ने जो बुद्धि दी है उसका प्रयोग करो, विवेक को जागृत करो, बुद्धि का प्रयोग करो, विचार करो, तुलना करो, तर्क तराजू में तौल करके देखो। हमारे जीवन के लिए, हमारे उद्धार के लिए, हमारे परम पद को पाने के मार्ग के लिए, हमारी मोक्ष और मुक्ति के लिए, हमारे ज्ञान के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कौन सा विचार सत्य है? हम कैसे जीवन को जिए? हमारा जीवन ऐसे सामंजस्य बैठाना है जीवन में कि भक्ति भी हो और गृहस्थी भी हो। ऐसा असंभव है कि भक्ति हो और गृहस्थी का छोड़ दो ना। गृहस्थी भी चलानी है, गृहस्थी का भी पालन करना है, गृहस्थी का भी जीवन निर्वाह करना है, गृहस्थी को भी देखना है। गृहस्थी आधार है इस सृष्टि का। कैसे मुंह मोड़ सकते हो? और भक्ति को भी देखना है। बिना भक्ति के गृहस्थी नहीं और बिना गृहस्थी के भक्ति नहीं, बिना भक्ति के गृहस्थी नहीं और बिना गृहस्थी के भक्ति नहीं। इसके बीच में कैसे सामंजस्य बैठाना है? हे पुण्यात्माओं, विश्वास को अंधविश्वास में तब्दील ना होने दो। देखो आपका जीवन में कौन सा विचार बहुत ही उत्तम है, उसको स्वीकार करो। जहां से मिले वहीं से स्वीकार करो। एक खूंटे से बनकर मत रहो। वैचारिक गुलामी के खूंटे को पाड़ फेंको। क्यों जीवन को नष्ट कर रहे हो? विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। अभी हम एक विश्वास के ऊपर बात करते हैं। लोग कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाया करते हैं। यह एक विश्वास है, यह सत्य है, यह एक विश्वास है, सत्य है। हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी परंपरा है, हमारा रिवाज है,
हमारा मानना है, हमारा मत है, गंगा नहाने से पाप धुल जाया करते हैं। बिल्कुल सत्य है। लेकिन यह भी असत्य है कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। यह भी असत्य भी है। गंगा नहाने से पाप धुल जाया करते हैं, यह सत्य है। लेकिन पाप करो और गंगा नहाओ और पाप धुल गए, यह असत्य है। अब इस विश्वास और अंधविश्वास, सत्य और असत्य की तर्क तराजू में तोल करके विचार करो कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। कह रहा हूं मैं धुल जाते हैं, लेकिन मैं यह भी कह रहा हूं कि गंगा नहाने से पाप नहीं धुलते हैं। अजीब स्थिति है। सुन लिया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाया करते हैं और गंगा नहा के आ गए, सोच लिया पाप धुल गए। नहीं, सच और सोच में अंतर है। गंगा नहाने से पाप धुल जाया करते हैं, इसके पीछे का जो भाव है उसको समझिए, उसके नियम को समझिए, तब आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन ना आप एक क्रिया कर रहे हैं, गंगा नहा के आए पाप धुल गए, बस आपका एक विचार है, एक मत है, एक मानना है, तो नहीं धुलेंगे। कैसे धुलेंगे? फिर तो आपने गंगा में अपनी चमड़ी को धोया है। यदि आपने क्रिया की है, मानने के अनुसार गए हो, एक मत करके गए हो, एक विचार करके, एक रिवाज की, एक परंपरा की तरह गए हो, तो आपने वहां पर कुछ नहीं धोया, आपने पापों को नहीं धोआ, आपके पाप नहीं मिटे, नहीं धोए, आपने तो अपनी चमड़ी को मसल मसल के धोआ है। वह तो आप घर पर भी रोज करते हो। तो कैसे पाप मिट सकते हैं? हे पुण्य आत्माओं, ऐसे पाप नहीं मिटा करते। इस रहस्य को समझिए, विश्वास को बनाए रखिए। मैं ये नहीं कहता कि गंगा नहाने से पाप नहीं धुला करते हैं, कहता हूं धुल सकते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। अब मैं क्या कहता हूं, उस बात को समझो, उस रहस्य को समझो। गंगा नहाना एक प्रायश्चित है। इस अध्यात्म को समझो। गंगा नहाना एक प्रायश्चित है, एक मर्यादा बनाई गई है, एक अनुशासन है, प्रायश्चित करने का एक मौका है। आपसे गलती हो गई है, आपसे कोई भूल हो गई है, आपने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, कोई पाप कर दिया है, आपके मन में बहुत गिलानी हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, बड़े परेशान, बड़े निराश, बड़े उदास, दिन रात आपको बेचैनी हो रही है, पश्चाताप हो रहा है। आप बार 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 उसी का चिंतन कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे से भूल हो गई है। तो प्रायश्चित करने वाले के तो वैसे भी पाप कम हो जाते हैं, पिघलने लगते हैं। लेकिन हमारी सनातन संस्कृति में एक परंपरा बनाई कि ऐसे प्रायश्चित करने वाले जीवों के लिए अपने मन पर जो बोझ पड़ गया है, बुद्धि पर जो भार है, उसको उतारने के लिए गंगा मैया में जाकर के स्नान करो, आपके पाप धुल जाएंगे। अति उत्तम, अति उत्तम परंपरा, अति उत्तम रिवाज है। हम खंडन नहीं करते, यह विश्वास है। और इस विश्वास को बनाए रखने के लिए
हम गंगा मैया में गए, स्नान किया। यदि हम क्रिया करने गए तो स्नान करके अपनी चमड़ी को धो धो करके डुबकी लगाई, आ गए। लेकिन हम प्रायश्चित कर रहे थे, प्रायश्चित करने के लिए गए, बड़े दुखी मन से गए, डुबकी लगाई, प्रार्थना की, अपने पितरों को, देवों को, सबको याद करा, स्मरण किया, क्षमा मांगी कि हे गंगा मैया, हमसे भूल हो गई, हमसे भूल हो गई, हम बहुत गलती क्षमा मांगते हैं, हमसे पाप हो गया, हमसे अपराध हो गया। और जा करके गंगा मैया में डुबकी लगाई, प्रार्थना की और संकल्प लिया, जल हाथ में लेकर के संकल्प लिया, गंगा मैया को साक्षी मान करके संकल्प लिया, निश्चय किया कि हे गंगा मैया, हमारे पापों को तुम नष्ट कर दो, हमारी गलतियों को क्षमा कर दो, और अब कभी भी हम यह पाप दोबारा नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा गलती करते हैं तो हमारे जीवन का अंत हो जाए और हमें अनन्य कष्ट की प्राप्ति हो, घोर कष्ट की प्राप्ति हो, नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं हमारे जीवन में आए। इस प्रकार निश्चय करके, इस प्रकार संकल्प करके, इस प्रकार प्रायश्चित करके जब हम गंगा मैया में स्नान करते हैं तो हमारे पाप कट जाते हैं। इन पापों का कटना कि मन का निर्मल हो जाना है। आपका मन निर्मल हो गया, आपने अपने मन से बहुत प्रायश्चित कर लिया, तो आपके पाप कट गए। पापों का स्मरण नहीं रहा, कट गए। और ये आशा हुई, एक विश्वास जागृत हुआ कि हम गंगा मैया में नहाए हैं, गंगा मैया ने हमारे पाप नष्ट कर दिए हैं, और अब हम कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। यह विश्वास है। अब इसका दूसरा पहलू देखिए। आपसे अपराध हो गया है, आपने कोई भयानक पाप किया है, कोई दुराचार किया, अनाचार किया है, कोई चोरी की है, कोई हत्या की है, और गंगा मैया में यह सोच करके कि हमने ये सब किया है, जाओ गंगा मैया नहाओ, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तुम गए और मसल मसल के खूब नहाए, डुबकी लगाई, और नहा करके ये लो गंगा मैया, हमने पाप किया था और तुमको दे दिया, तुम्हारे अंदर पाप को बहा दिया। जब तुम इस प्रकार कह रहे थे, सोच रहे थे, समझ रहे थे, तो तुम्हारा मन निर्मल नहीं हो रहा था, तुम प्रायश्चित नहीं कर रहे थे, तुम दुखी नहीं थे, तुम तो एक परंपरा का निर्वाह कर रहे थे, बड़ी खुशी खुशी गए थे और पापों को गंगा मैया में छोड़ आए। बड़े खुश हुए, बड़े खुश होकर के आए कि गंगा मैया में पापों को छोड़ आए हैं, अब हम निर्मल हैं, पाप कट गए, पाप धुल गए। अरे मूर्खो, ऐसे कहीं पाप धुलते हैं, ऐसे कहीं पाप कटते हैं? कैसे गंगा मैया आपके पापों को ले लेगी? गंगा मैया तो एक बहाना है। पाप तो आपको अपने मन से मिटाना है, अपनी बुद्धि से मिटाना है, अपने विचारों से मिटाना है। तो मर्यादा स्थापित कर दी गई है ऋषि मुनियों महात्माओं ने। प्रायश्चित करने का एक ढंग है, एक अनोखा ढंग है। आपके पापों को मिटाने का, आपके मन से मैल को मिटाने का, आपको प्रायश्चित करवाने का एक ढंग है। नहाने से पाप नहीं कटते, पाप कटते हैं मन को बदलने से, बुद्धि के विचारों से बदलने से। इस तरह तुम क्रिया करने गए तो ये अंधविश्वास है।
कोई आवश्यकता नहीं थी जाने की, कोई लाभ नहीं जाने का, कोई फायदा नहीं। क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हो? क्यों दुनिया को धोखा दे रहे हो? तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन उस आत्मा को धोखा नहीं दे सकते जिसके साक्षी भाव से आपने पाप किया है। उस परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते जिसके साक्षी में आपने अपराध किया है। कैसे दे सकते हो? मन को निर्मल नहीं करोगे, बुद्धि को विचारों से शुद्ध नहीं करोगे, तो कोई पाप नहीं कटेगा। गंगा मैया एक विश्वास का प्रतीक है। गंगा मैया कोई आपका कर्ज नहीं ले रखा है कि आप जाओ और कर्ज और पापों को छोड़ आओ। कोई बपोती नहीं है। गंगा मैया ने आपके ऊपर कोई ऋण नहीं है, कोई ऋण नहीं है। गंगा मैया पर आपका कोई ऋण नहीं है। कोई एहसान गंगा मैया पे आपने नहीं किया है कि जाओ पापों को छोड़ आओ। यह विश्वास और अंधविश्वास के बीच की संधि है। इस विश्वास और अंधविश्वास के बीच की तराजू को तोल करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि आप कहां जा रहे हैं। गंगा गए, स्नान किया, आप छोड़ आए, ये आपका मानना है, सत्य नहीं है। आपके पापों का परिणाम आपको नजर आएगा, मृत्यु के समय नजर आएगा, हर कष्ट में नजर आएगा, हर दुख में नजर आएगा, हर परेशानी में नजर आएगा। जब भी आप कहीं मुसीबत में घिर जाएंगे, जब आपके पापों का दृश्य हमेशा नजर आएगा, आपके पैर में कांटा भी लगेगा तो आपको उन पापों का दृश्य नजर आएगा। आप स्वयं अपने साक्षी हैं, सब कुछ जानते हैं। जब आपको पीड़ा होती है तो आपको पिछली बातें सब याद आती हैं, भूल नहीं सकते। आपने पाप किया, आपको याद है। आपने गलती की है, आपको याद है। आपने अपराध किया है, आपको याद है। दुराचार, अनाचार, किसी भी प्रकार का आपने पाप किया है, आपको याद है। तुम दुनिया की नजरों में सोच सकते हो, दुनिया को धोखा दे सकते हो, भ्रम फैला सकते हो, लेकिन आपको याद है। नहीं भूल सकते। भूलने की कितनी भी चेष्टा करो, आप नहीं भूल सकते। कंप्यूटर में फीड हो चुका है, कंप्यूटर में लिखा जा चुका है। उसको तो प्रायश्चित के बल पर, सदकर्मों के बल पर हल्का किया जा सकता है, दफन किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। लेकिन काले दाग को कितना भी मिटाओ, उसकी निशानी मिटती नहीं है। हल्का पड़े हो जाए, हल्का हो सकता है, लेकिन मिटता नहीं है। हे पुण्य आत्माओं, विश्वास पर चलो, अंधविश्वास मत पहनो, मत ओढ़ो। अंधविश्वास ना आ जाए, सावधान रहो। आप तीर्थों पर जा रहे हैं, हम अनेकों प्रकार के तीर्थों पर जाते हैं। गंगा स्नान भी एक तीर्थ है, मैंने आपको बताया। कोई माता वैष्णो देवी जाते हैं, कोई अमरनाथ बाबा जाते हैं। सनातन संस्कृति में लाखों तीर्थ हैं, अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, अलग अलग परंपराएं हैं। जिस प्रकार मैंने आपको गंगा का प्रसंग सुनाया, उसी प्रकार तीर्थों का भी है। यह विश्वास है कि तीर्थों पर जाने से हमें मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएंगे हम। यह विश्वास है, यह हमारा मत है, यह मानना है, यह हमारे शास्त्रों का आदेश है।
संत महात्मा ऐसे कहते हैं, विश्वास है। जाओ, यह विश्वास आपका अटल बना रहे, इसकी तो चिंता करो। आपके विश्वास को ठेस ना पहुंचे, आप तीर्थों में जाने से मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त हो जाएं, सुख और शांति को प्राप्त हो जाएं, आपको आनंद की प्राप्ति होए। अपने इस विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करोगे? आपका विश्वास कहीं डिग ना जाए। अपने विश्वास को यदि विश्वास में बना के रखना है तो सावधान। तीर्थ भी इसी प्रकार है, जिस प्रकार आपके पड़ोस का मंदिर है, वहां भी परमात्मा, देवता, संतों की मूर्तियां लगी हैं। तीर्थों पर भी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं, संतों की मूर्तियां लगी हैं। कुछ भी अंतर नहीं है। अंतर है सिर्फ आपके विश्वास का। पड़ोस के मंदिर में आपको विश्वास नहीं है, उस तीर्थ पर जो पहाड़ों पर है या दूर है, दूर दराज में जाकर के आपके विश्वास को प्रबलता मिलती है। आप कष्ट उठा के जाते हैं, खर्च करके जाते हैं, आपका विश्वास प्रबल होता है। कोई बात नहीं, विश्वास कीजिए, आपका विश्वास ठीक है, आपका विश्वास अटल बना रहे। लेकिन कैसे? खाली तीर्थ के पे जाकर के वहां मूर्तियों के दर्शन करने से आपके विश्वास को अमरता मिल जाएगी, आप मोक्ष मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, आप स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे, आपको नर्क नहीं जाना पड़ेगा। यह असत्य है। इस विश्वास को आपको प्रबल करना है, मजबूत करना है। अपने मन को पवित्र करो, एहसास करो कि हम जो आपके दर्शन करने के लिए आए हैं, हमारी बुद्धि से कुविचारों को निकाल दो, हम सत्मार्ग पर चलें, हम सद्मार्ग पर चलें, हमेशा सद्विचारों का ध्यान करें, सद्विचारों को धारण करें। ये प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के उपरांत अपने मन में एक संकल्प धारण करें कि जो हमने प्रार्थना की है इसको हम दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, दृढ़ता के साथ पालन करेंगे। तीर्थ भी एक बहाना है, एक माध्यम है तीर्थ। तीर्थों पर जिस संत महात्मा ने वहां तप किया है, उनकी सात्विक ऊर्जा वहां विराजमान है। हम उनको स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर भी सात्विक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इस ऊर्जा को बरकरार रखे रहने के लिए संकल्प कीजिए और अपनी बुराइयों का उसी ऊर्जा में विलीन कर दीजिए। और फिर कभी भी उस बुराई को धारण मत कीजिए, बुराई को आने मत दीजिए। आपका विश्वास अमर हो जाएगा, अटल हो जाएगा। आप उस आनंद, उस शांति, उस सुख की प्राप्ति को हो जाएंगे जो जीते जी व्यक्ति को चाहिए। भवबंधन से हटने का आपको एक मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और यदि आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं
सोच के साथ जा रहे हैं, एक क्रिया करके आ गए हैं। हम देखते हैं कि तीर्थयात्री तीर्थों के लिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है कहाँ जा रहे हो, स्पष्ट बोलते हैं बद्रीनाथ घूमने के लिए जा रहे हैं, केदारनाथ घूमने के लिए जा रहे हैं, हरिद्वार घूमने के लिए जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी जी घूमने के लिए जा रहे हैं, अमरनाथ घूमने के लिए जा रहे हैं, मानसरोवर जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। जरा सोचिए, जब आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? तीर्थ घूमने का स्थान नहीं है। घूमने के लिए आपको पूरा संसार पड़ा है। आपके भावनाओं में जब घूमना है तो आप घूम के ही आ जाएंगे। आप एंजॉय करने जा रहे हैं। पैसा है आपके पास, समय है आपके पास, उसे नष्ट करने के लिए जा रहे हैं, कहीं तीर्थ में नहीं जा रहे हैं। मत बेवकूफ बनिए, मत दुनिया को बनाइए। तीर्थों पे दर्शनों के लिए जाया जाता है, साधना के लिए जाया जाता है, भजन के लिए जाया जाता है, अपने को मिटाने के लिए जाया जाता है, घूमने के लिए नहीं जाया जाता। तीर्थों पे घूमने के भाव से जाओगे तो आपका मन निर्मल नहीं होगा, आप मनोरंजन में ही घूमते रहोगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। जरा सत्य को समझिए, सत्य को जानिए। तीर्थ घूमने का स्थान है नहीं, तीर्थ साधना का स्थान है। पवित्र है, अपने मन को पवित्र बनाइए। जैसा भाव तुम घर से लेकर चलोगे वैसा ही तीर्थ पर दर्शन होगा। घूमने के लिए मत जाइए, अंधविश्वास को लपेटे हुए जा रहे हो, परंपरा का निर्वाह कर रहे हो, एक मानने को मान रहे हो, जाने को जा रहे हो, कोई लाभ नहीं होगा। खेलने कूदने के लिए, मनोरंजन के लिए जा रहे हो, तीर्थ में क्यों जा रहे हो? यह मनोरंजन तो आप यहां भी करते हो, घर पर भी करते हो। शांत मन से जाएं, विकारों को त्यागने का, विकारों को त्याग करके ऐसा संकल्प करके जाएं, प्रसन्नता के साथ जाएं, घूमना नहीं। शांत चित्त से जाएं, प्रभु भजन के लिए जाएं, तप के लिए जाएं, अच्छाइयों को ग्रहण करने, बुराइयों को छोड़ने के लिए जाएं। आपका विश्वास प्रबल होगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो एक अहंकार लेकर के वापिस आओगे। कोई पूछेगा कि कितने तीर्थों पर गए हो, आप अहंकार के साथ बताओगे कि हमने सारे भारत के तीर्थों पर यात्रा कर ली है। वाह, बड़ा अहंकार है आपको, बड़े खुश होते हो आप कि हमने इतने तीर्थों पर यात्रा कर ली है। इतनी बार हम वहां पर गए हैं, इतनी बार हम वहां पर गए हैं, इतनी बार हम वहां पर गए हैं, हमें तो नरक मिल ही नहीं सकता, हम तो सीधे स्वर्ग जाएंगे। पड़ोसी भी कहते हैं ये व्यक्ति बहुत तीर्थ यात्रा करता है, भाई इसको तो स्वर्ग में ही जाना चाहिए। असंभव। और जब दुख आता है तो वही पड़ोसी कहता है, उल्हाना भी देता है, तुम्हें ताने भी देता है, तुम्हारे टोंट भी मारता है। वो कहता है तुम तो बड़े भगत जी थे, बड़े तीर्थों पर जाते थे, तुम्हें दुख कैसे आया, तुम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? उसे क्या मालूम ये बुगला भगत है, ये मनोरंजन करने के लिए जाता था, ऐशो आराम के लिए जाता था, घूमने के लिए जाता था। इसने कहां भजन किया, कहां तीर्थ पे गया? मत अंधविश्वास फैलाओ, मत अंधविश्वास के अधीन हो।
तर्क की तराजू में तोल करके दोनों पलड़ों को देखो कि तुम कहां जा रहे हो। विश्वास को बनाए रखो, विश्वास को प्रबल करो। कोई लाभ नहीं है। ऐसे तीर्थों पर जाने से क्या लाभ है? कुछ लाभ नहीं है। मेरा मानना है कि कोई लाभ नहीं है। कदापि मत जाओ। जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मैं समझा रहा हूं। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम तीर्थों की महिमा को भी बढ़ाओगे और अपने जीवन में सुख शांति भी लाओगे। मत तीर्थों को अपमानित करो, उनकी महिमा को मत कम करो। अपने अविश्वास, अपने पाखंड से लज्जित मत करो। रीति रिवाज और परंपराओं को लज्जित मत करो। विश्वासी बनो, अंधविश्वासी मत बनो। हे पुण्य आत्माओं, मेरी एक एक बात अनुभव पर आधारित है, लेकिन मैं कहता हूं कि मानने से पहले मेरी बातों को भी तर्क तराजू में तोलिए। अगर फेल हो जाती है तो मत मानिए। कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप मेरी किसी बात को मानो। स्पष्ट, एकदम स्पष्ट। लेकिन तर्क तराजू पर तोलकर अगर पास हो जाती है तो 100% मानिए और मैं जैसा कहता हूं उस मार्ग पर चलिए। मैं पुनः एक बार कहता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहता हूं, विश्वासी बनिए, पूर्ण विश्वासी। और विश्वास को बरकरार रखने के लिए अपने मन से, बुद्धि से अंधविश्वास को, पाखंड को दूर भगा दीजिए। अंधविश्वास का पता नहीं लगता है कि वह कब घुस गया था और कब आपके विश्वास को मटिया मेट कर दिया है। आप एक साधक से क्रियावान हो गए हैं, सिर्फ क्रिया, कर्मकांडी हो गए हैं। आप एक कर्म कांड कर रहे हैं, साधना नहीं। क्योंकि आपके जीवन में विश्वास की जगह अंधविश्वास प्रवेश कर गया है। सिर्फ आप एक क्रिया करते हैं, ऐसा नहीं है। विश्वास को ठेस ना पहुंचे, अंधविश्वास का आना ना हो, उसका पदार्पण हमारे जीवन में ना हो। इसी आशा के साथ, इसी संकल्प के साथ हम अपने सत्संग संवाद के प्रसंग को विराम देते हैं। सत्य श्री ओम।